नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर जो अद्भुत ताकत छिपी हुई है उसे जगाने की चाबी आखिर कहाँ है? यकीन मानो ये बात इतनी आसान है कि सदियों से लोगों को समझ ही नहीं आई। आज मैं तुम्हें वही राज बताने आया हूं जो अक्सर गुरुओं की किताबों के बीच में दबा रह जाता है। हाँ दोस्तों, वो जगह तुम्हें दिखती नहीं मगर महसूस जरूर होती है। बस एक पल के लिए अपनी सांस रोको, दिल की धड़कन सुनो और उस हल्की सी गर्माहट को महसूस करो। वही है तुम्हारी सच्ची शक्ति का दरवाजा। और अगर तुम उस जगह को छूकर अपना मन एक जगह ठहरा लो बस एक पल के लिए, तो यकीन मानो भीतर जो आग सोई हुई है वो चिंगारी बनकर उठेगी। और फिर देखना, तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसे जागेगा कि दुनिया का हर डर तुम्हारे पैरों में होगा। लोग तुम्हारी बातें सुनकर खुद खींचे चले आएंगे। दुश्मन भी तुम्हारी ताकत देखकर पीछे हट जाएंगे। ये वक्त तुम्हारा है, इसे पकड़ लो। अपने भीतर की उस रहस्यमयी शक्ति को महसूस करो और उसे जगने दो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान अचानक महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं। जैसे कोई पुरानी रोशनी जिसे उसने बरसों पहले कहीं बंद कर दिया हो और अब वो हल्की हल्की बाहर निकलना चाहती हो। आज मैं तुम्हें उसी रोशनी का रास्ता बताने वाला हूं, उस जगह का जो किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर की दीवार पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अंदर दबी है। फर्क बस इतना है कि तुमने उसे कभी ध्यान से जाना ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे शरीर में एक ऐसा बिंदु है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। वही जगह है जहां तुम्हारी असली ऊर्जा सोई हुई है। हर बार जब तुम परेशान होते हो, जब तुम टूटते हो, जब तुम खुद को खोया हुआ पाते हो, वो जगह चुपचाप तुमसे पूछती है कि क्या तुम तैयार हो उसे छूकर जगाने के लिए। मगर तुम हमेशा आगे बढ़ जाते हो और वो शक्ति अधूरी अनसुनी वही पड़ी रह जाती है। आज मैं तुम्हें कसम से बताऊं, अगर तुम सिर्फ एक पल रुक कर अपनी सांस को शांत कर लो, अपने मन को थोड़ा ठहरा लो और हल्के से उस जगह को छू दो, तो तुम्हें लगेगा जैसे अंदर से कोई करवट ले रहा हो, जैसे कोई लंबी नींद से उठ रहा हो, जैसे कोई ऐसी शक्ति अपनी आंखें खोल रही हो जिसकी नींद सदियों से टूटी नहीं थी। और उसी पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। अंदर से एक अजीब सी गर्माहट उठती है जो पहले तुम्हारी छाती में फैलती है, फिर तुम्हारी रीढ़ में और फिर पूरे शरीर में। तुम अचानक खुद को हल्का महसूस करते हो, जैसे किसी ने दिल के अंदर से एक बोझ हटाया हो। तुम्हारी आवाज में एक नया कंपन उतर आता है, तुम्हारी आंखों में अलग ही चमक दिखने लगती है। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन महसूस ऐसे होता है जैसे कोई दूसरी बहुत ताकतवर चेतना तुम्हारे अंदर से बोल रही हो। वही है तुम्हारी देवी शक्ति जो किसी मंत्र की नहीं बल्कि तुम्हारे अपने इरादे की गुलाम है। तुम जब इस शक्ति को एक बार महसूस कर लेते हो तो दुनिया का नजरिया बदलने लगता है। लोग वही बातें कहते हैं पर तुम्हें उनका असर नहीं होता। दुनिया वही है पर अब तुम उसके ऊपर खड़े महसूस होते हो। तुम्हारे दुश्मन जो कभी तुम्हें डराते थे, अब तुम्हारी तरफ देखते हुए खुद असहज हो जाते हैं। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वो अचानक रुक कर सुनते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे चलने बोलने देखने में एक ऐसा आत्मविश्वास उतर आता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता कि ये बदलाव आखिर आया कहां से। इस सब के पीछे कोई टोना टोटका नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं। ये बस तुम्हारे अंदर की वो ऊर्जा है जिसे तुमने कभी जगाकर देखा ही नहीं था। और जब तुम उसे छूकर कहते हो, मैं तैयार हूं, तो तुम्हारी चेतना उसका जवाब देती है, मैं भी। याद रखना, ये शक्ति बाहर से नहीं आती। ये तुम्हें किसी गुरु से नहीं मिलती, किसी किताब से नहीं, किसी मंत्र के शब्द से नहीं।
मंत्र असल में एक शब्द नहीं, एक एहसास होता है। वह एहसास जब दिल की गहराई से उठता है, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसे सुनता है, और उसी क्षण तुम्हारा भीतर सोया हुआ ज्वालामुखी जाग उठता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो वैसे ही चलते रहो जैसे दुनिया में हर कोई चलता है, थका हुआ, टूटा हुआ, उलझा हुआ, या तुम एक पल रुककर उस जगह को फिर से महसूस करो जहां तुम्हारी अपनी दिव्य ऊर्जा सो रही है। उसे छुओ, उसे पुकारो, उसे जगाओ और देखो दुनिया कैसे बदलती है। क्योंकि जब इंसान की अपनी चेतना उठ खड़ी होती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते साफ करने लगता है। अगर आपने अभी देर कर दी, अगर आपने अभी इस बात को अनदेखा कर दिया, तो बाद में पछतावा इतना गहरा होगा कि बार बार दिल यही कहेगा, काश उस दिन मैंने शुरुआत कर दी होती। चलिए आज इसी पल से शुरू करते हैं। और हां, एक जरूरी बात, जो भी बातें आप सुनेंगे वो ना ही वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और ना ही किसी आधिकारिक संस्था द्वारा पुष्टि की गई है। ये पूरी बातें ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक धारणाओं पर आधारित है, जिन्हें सदियों से लोग अपने अनुभवों के रूप में आगे बढ़ाते आए हैं। दोस्तों, शक, ये शब्द आपने बहुत बार सुना है। मंदिरों में, पुस्तकों में, मंत्रों में, ध्यान में, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन असली समस्या ये है कि हम शक्ति को महसूस तो करना चाहते हैं, पर उसे पहचान नहीं पाते। हम उस रोशनी को पकड़ना चाहते हैं, पर वो हमेशा हाथ से फिसल जाती है। और जब तक आपकी अपनी आंखें उसे देख ना ले, उसकी उपस्थिति को महसूस ना कर ले, तब तक ना आप खुद यकीन कर पाएंगे और ना ही ये दुनिया आपकी बातों पर भरोसा करेगी। आपके अंदर वो शक्ति है, ये बात तो सब मानते हैं, पर वो कैसी है, कहाँ है, कब जागती है, कब सो जाती है? ये सवाल हमेशा मन को बेचैन किए रहता है। और सच बताओ तो जब तक आप उसे देखने के काबिल नहीं बनते, तब तक वो भी खुद को प्रकट नहीं करती। शक्ति कोई आवाज नहीं करती, कोई कोलाहल नहीं मचाती, वो बस इंतजार करती है उस पल का जब आप उसके सामने खड़े होकर उसे पहचानने के लिए तैयार हो। लेकिन सवाल वही है, आप उसे देखें कैसे, आप उसे पहचाने कैसे? और वो मंत्र कौन सा है जिसका उच्चारण करते ही आपकी सोई हुई ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल जाए, आपकी नाड़ियों में दौड़ने लगे, आपकी सांसों में गूंजने लगे और आप महसूस करें कि हां, अब वो जाग चुकी है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ज्योतिष कहता है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी तरंग छिपी होती है जो सही स्वर, सही भाव, सही मनस्थिति का इंतजार करती है। किसी मंत्र की ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उस भावना में होती है जिससे आप उसे बोलते हैं। जब आप मंत्र उच्चारित करते हैं और जब आपकी चेतना उसी लय में धड़कने लगती है, तब अचानक ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई पर्दा हट रहा हो, एक द्वार खुल रहा हो और अंदर बैठी वो शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। आप महसूस करते हैं कि सांसें गहरी हो रही है, मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो रहा है, शरीर हल्का लगने लगता है, आंखों के ठीक पीछे एक अजीब सी रोशनी चमकती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, हां, मैं यही हूं और तुमने आखिरकार मुझे पुकार ही लिया। उस पल का अनुभव अलग ही होता है, ना कोई डर, ना कोई संदेह, बस एक सधे हुए आत्मविश्वास की लहर शरीर में दौड़ जाती है। और जब शक्ति इस तरह उठती है, तो इंसान महसूस करता है कि उसका हर कदम प्रभावी हो गया है, उसकी हर बात में वजन आ गया है। ये दुनिया अचानक अलग दिखने लगती है, जैसे हवा बदल गई हो, जैसे नजरें बदल गई हो, जैसे भाग्य अचानक तुम्हारी ओर मुड़ आया हो। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आज की इस बात का पूरा असर आपकी जिंदगी में उतरे, अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण आपके ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। ये कोई सौदा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये बस एक भावना है, एक सम्मान है, एक कृतज्ञता है कि हम माता का नाम लेते हुए, उनकी चर्चा करते हुए
एक छोटा सा संकेत दे सके कि हाँ, हम उनकी कृपा को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा से रही है। कई बार प्रत्यक्ष रूप में, कई बार अप्रत्यक्ष रूप में, कभी किसी हादसे से बचाकर, कभी ऐसे रास्ते पर ले जाकर जो आपकी भलाई में हो, कभी आपको उस मुसीबत से निकालकर जिसकी आपको खबर भी नहीं थी। लेकिन हम इंसानों की समस्या यही है कि जब तक चमत्कार हमारे सामने खड़ा ना हो, हम उसे पहचानते ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि हमें कितनी बार बचाया गया है, कितनी बार संभाला गया है, कितनी बार गिरते गिरते हमें थाम लिया गया है। और इसी भूल के कारण हम धन्यवाद तक नहीं कर पाते। आपको याद है, आपको हमेशा अपने लोगों पर कितना भरोसा था, कितना विश्वास था। कभी कभी तो इतना घमंड भी कि ये लोग तो मेरे साथ हैं ही, ये लोग मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त जिन पर आपने बिना सोचे भरोसा किया, लेकिन वही लोग जिन्हें आपने अपनी पूरी दुनिया समझा था, उन्होंने ही आपको वो घाव दिए जिनकी जगह आज तक नहीं भरी। उन्होंने आपको ये एहसास करवाया कि बोलने का समय हो तो हर कोई बड़ा बड़ा दावा कर देता है, लेकिन जब जीवन कठिन मोड़ पर खड़ा होता है, जब आपको सहारे की जरूरत होती है, जब एक हाथ पकड़ने वाला चाहिए होता है, तब लोग पलट कर भी नहीं देखते। यही सच है दोस्तों। बुरा वक्त किसी को नहीं पहचानता, लेकिन बुरा वक्त में लोग इंसान को पहचान लेते हैं। और ऐसे में अगर किसी ने आपका साथ दिया है, आपका हाथ पकड़ा है, आपकी ढाल बनकर खड़ा हुआ है, तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि आपके देवी देवता, आपका ईश्वर, आपकी मां दुर्गा ही रही है। आपने खुद देखा है, जब कोई नहीं था तब भी एक अदृश्य शक्ति थी जो आपको टूटने नहीं दे रही थी। कभी आपको रास्ता दिखा रही थी, कभी आपको मजबूत बना रही थी, कभी आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रही थी जो बाद में आपके लिए वरदान बन गए। लोग बोलते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि मुसीबत में जो हाथ आपको गिरने से बचा ले वही भगवान है, जो तसल्ली दिलाए वही भगवान है, जो आपके आंसू पोंछे बिना आपको मजबूत बना दे वही भगवान है। और आपके जीवन में ये भूमिका सबसे ज्यादा जिसे निभाई है, वो आपकी मां दुर्गा ने निभाई है। इसीलिए दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये उस रिश्ते की पहचान है जो आपके और मां दुर्गा के बीच हमेशा से था, है और रहेगा। इसीलिए ये बात आप भी स्वीकार करते हैं। हां, पहले नहीं करते थे। मन बार बार बहाने ढूंढ लेता था, अपने ऊपर तमाम भरोसे बांध लेता था। लेकिन वक्त ने सिखा दिया, हालात ने सिखा दिया, धोखों और निराशाओं ने सिखा दिया कि अंत में जो बचता है, जो साथ खड़ा रहता है, जो चुपचाप आपकी नाव को तूफान में भी डूबने नहीं देता, वही अंतिम सत्य है, वही भगवान है। और ये भी आप मानते हैं कि उनके बिना कोई बेड़ा पार नहीं होती, कोई राह साफ नहीं होती, कोई मुसीबत कटती नहीं। तो दोस्तों, इसी भावना के साथ लगा दीजिए एक जोरदार जयकारा। कमेंट में लिख डालिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय, ताकि आप जिस शक्ति को जगाना चाहते हैं वो शक्ति जल्दी जागृत हो, आपके जीवन में गति लाए, आपको वो सामर्थ्य दे जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप नाम लेते हैं तो नामदाता आपके पास स्वतः खींच कर आता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, बहुत लंबा समय आपकी जिंदगी ऐसे ही बीत गया, एक ही गलती करते करते, बार बार वही रास्ता चुनते चुनते, और उस गलती को समझने में ही आपकी आधी उम्र निकल गई कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही दिशा नहीं मिली। जो वीडियो आपने देखे, जिन लोगों से आपने सलाह ली, उनमें से किसी ने आपको वो लाभ नहीं दिया जिसकी आपको उम्मीद थी। कभी शब्द मीठे थे पर खोखले, कभी सलाह बड़ी थी पर दिल को छूती नहीं थी। लेकिन साथियों, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं बनाया गया। ये सिर्फ एक सामग्री नहीं, बल्कि आपका ध्यान रखते हुए बनाया गया है, आपकी तकलीफों को समझकर बनाया गया है,
आपकी उलझनों को देखते हुए तैयार किया गया है। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे दर्शक, हमारे भक्त, हमारे साथ जुड़े लोग थोड़ा सा नहीं बल्कि सीधे सीधे लाभ उठाएं। हम बस यही चाहते हैं कि आपको राहत मिले, आपको दिशा मिले, आप परेशान ना हो और आप उस शक्ति को पहचान सके जो बरसों से आपके अंदर इंतजार कर रही है कि कोई उसे पुकारे। यही वजह है कि ये वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है और उन वीडियो से बिल्कुल अलग है जिन्हें देखकर आप पहले निराश हो गए थे, क्योंकि ये वीडियो आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, आपके अंदर की सुप्त ऊर्जा को आवाज देने वाला है और आपको ये दिखाने वाला है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। बस आपको उस सही पल का इंतजार था और शायद वही पल यही है। लेकिन आप इस पूरे ज्ञान का लाभ तभी ले पाएंगे जब आप पूरी वीडियो को शांत मन से धैर्य रखकर देखेंगे, क्योंकि जब मन बेचैन होता है, जब विचार इधर उधर भाग रहे होते हैं, तब कोई भी बात भीतर तक उतर नहीं पाती। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, सांसें धीमी होती है और आप कुछ मिनटों के लिए अपने भीतर की दुनिया को खुला छोड़ देते हैं, तब हर शब्द सीधे आपके हृदय में उतरने लगता है। और यदि आपने धैर्य से इसे सुना, महसूस किया, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये बात समय भी गवाही देगा। हालांकि ये भी सच है कि आपके शत्रु इस समय सामने निकल कर आ चुके हैं। पिछले दिनों आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक आपको रोकने लगे हैं, आपकी राह में अड़चनें खड़ी कर रहे हैं, बातें बिगाड़ रहे हैं, योजनाएं गड़बड़ कर रहे हैं और आपके मन में हमेशा यही भ्रम रहा कि यही शत्रु आपकी शक्ति को दबाए हुए हैं। यही लोग आपकी तरक्की रोकते हैं, यही आपकी ऊर्जा को जगने नहीं देते। आपको लगता रहा कि किसी और की वजह से आपकी ताकत सोई हुई है, किसी और की वजह से आपकी रोशनी धुंधली है, किसी और की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। हाँ, दुश्मन है और वे अपना काम कर रहे हैं, वे षड्यंत्र भी कर रहे हैं, मौके भी ढूंढ रहे हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। लेकिन शक्ति को लेकर उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वे आपकी ऊर्जा को रोकने की क्षमता रखते ही नहीं। वे आपकी चेतना पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वे आपकी आंतरिक शक्ति को ना जगने दे सकते हैं, ना रोक सकते हैं। वे सिर्फ बाहरी खेल खेल सकते हैं, लेकिन आपके भीतर की देवी चेतना तक उनकी पहुंच कभी थी ही नहीं। आप जो सोचते रहे कि आपके शत्रु आपकी शक्ति को दबा रहे हैं, ये भ्रम था। असल में उन्हें पता ही नहीं कि शक्ति क्या होती है, कैसे जगती है और उसके सामने उनका षड्यंत्र कितना छोटा और खोखला है। असली बाधा आपके दुश्मन नहीं थे, असली रुकावट आपकी खुद की अनदेखी थी। आपने अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। आपने अपने भीतर के संकेत अनसुने कर दिए। आपने बार बार अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च किया। आप खुद अपनी शक्ति को उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उसे समझने, उसे महसूस करने, उसे जगाने के लिए समय ही नहीं निकाला। दुश्मनों ने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन असली सच ये है कि आप खुद ही अपनी शक्ति को उठने नहीं दे रहे थे। आप खुद भी उसकी अनदेखी कर रहे थे। आप खुद ऐसी गलतियों को दोहराते रहे जिनसे आपकी ऊर्जा बिखरती गई। और अब समय है कि ये अनदेखी खत्म हो। भगवान भोलेनाथ आपसे कई बार नाराज भी हुए हैं। ये बात आप मन के किसी कोने में महसूस भी करते हैं। जब आपने अपनी राह छोड़ी, जब आपने अपने खुद के सत्य से मुंह मोड़ लिया, जब आपने अपनी ही शक्ति को भुला दिया, तो कहीं ना कहीं महादेव ने भी आपको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आज ये समय, ये आपका आखिरी समय नहीं बल्कि आखिरी मौका है। एक ऐसा मौका जिसे अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया और अपने भीतर की गलती को पहचान कर सुधार लिया, तो महादेव की कृपा उसी क्षण आपके जीवन में बहने लगेगी। लेकिन यहां गलती ये थी कि आप ये समझ बैठे थे कि शक्ति बाहर है, जबकि शक्ति हमेशा आपके अंदर थी। आपको कहा गया था कि अपने मन की उस जगह को छुओ, उस जगह को जहां से आपकी चेतना उठती है, जहां से संकल्प जन्म लेते हैं। वो शरीर का कोई गुप्त हिस्सा नहीं, बल्कि आपका अंतर, आपका हृदय क्षेत्र, आपका चिंतन का केंद्र है। जब आप उसे छूने की बात करते हैं,
तो उसका अर्थ है अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना, अपने भीतर की आवाज को छूना, अपने मन के केंद्र को शांत करके वहां से शक्ति को उठने देना। और जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो कोई जादुई शब्द नहीं होता, वो बस आपका इरादा होता है, आपकी पुकार होती है, आपका दृढ़ निश्चय होता है। जब वो निश्चय आपकी सांसों में उतरता है, आपकी आंखों में चमकता है, हृदय में गूंजता है, तब वो शक्ति जागृत होती है। और दोस्तों, जब वो शक्ति उठती है तो आपको खुद दिखने लगता है कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे आपके फैसले बदल रहे हैं, कैसे आपके कदम सही दिशा में जा रहे हैं, कैसे आपके अटकते हुए रास्तों में अचानक से रोशनी दिखने लगी है। यही वो पल है जब आपका जीवन आगे बढ़ने लगता है। दुनिया वाले जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। जो कभी आपकी हंसी उड़ाते थे, वही लोग आपकी प्रेरणा लेने लगेंगे। पहले जो आपके आगे चलते थे, वही धीरे धीरे आपके पीछे चलने लगेंगे। ये वही शक्ति है जो इंसान को अंदर से इतना मजबूत कर देती है कि दुनिया उसकी ओर खींचती चली आती है। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये कोई साधारण दिन नहीं होता। ये वो अवसर होता है जब आप अपने भीतर की अनदेखी को पहचानते हैं और अपने अंदर की सुप्त ऊर्जा को जगाते हैं। अगर आपने ये मौका जाने दिया तो फिर शायद लंबे समय तक आपको ऐसी स्थिति दोबारा ना मिले जहां आपका मन इतना तैयार, इतना ग्रहणशील हो। परमपिता परमेश्वर सबको एक मौका देते हैं। आज जो आपके सामने है वो आपका वही मौका है। इसलिए देर मत करो। वीडियो में जो भी बात बताई जा रही है उसे मन से स्वीकार करो, उसे महसूस करो, उसे दिल में उतारो। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप जानते हो पर कभी मानते नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन जब जानोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि वे बातें आपके भीतर की उस दुनिया की ओर इशारा करती है जिसे आपने कभी तलाशा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, दुनिया की हर सच्चाई, हर रहस्य, हर अनुभूति को भीतर गहराई तक उतरने के लिए एक बार नहीं कई बार सुनना पड़ता है। इसलिए जो भी आप सुन रहे हैं उसे एक बार फिर से अपने मन में उतरने दीजिए, ताकि आपकी यादें ताजा हो, आपका मन साफ हो जाए, आपकी सोच स्थिर हो जाए और आप उस मार्ग पर ठीक से चल सके जहां से आपको सच में लाभ मिलेगा। घमंड का कोई लेना देना नहीं, ईर्ष्या का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां शक्ति और आस्था की बात होती है वहां अहंकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इस दुनिया में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि आपके भीतर भी ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की कोई जाति नहीं, कोई दर्जा नहीं। जिसे सत्य छू लेता है वो ज्ञानी बन जाता है। यहां किसी को बड़ा साबित करना या छोटा गिराना मकसद नहीं है। यहां तो बस इतना है कि एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी गहराई है जिसे हर इंसान को जान लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए तथ्य, कुछ अनकहे संकेत, कुछ अनदेखे अध्याय होते हैं जो तभी खुलते हैं जब इंसान स्वयं सुनने को तैयार होता है। और यही कारण है कि आज मैं जो बता रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। आप लोग भी कोई साधारण इंसान नहीं है। आप सोचते रहे कि आपकी जिंदगी बस ऐसे ही चलेगी, उलझनों में, परेशानियों में, कमजोरियों में, लेकिन ऐसा नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने शुरुआत से ही आपके भीतर शक्ति रखी है। ये शक्ति कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत, आपकी बुद्धि, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास और आपकी कर्म शक्ति का मिलाजुला रूप है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं और उपयोग करते हैं, तब इंसान की चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं। जब व्यक्ति अपनी चेतना में जागता है, अपनी शक्ति को पहचानता है, तो उसके घर का दरवाजा भी लोगों के लिए आशा का द्वार बन जाता है। लोग सलाह लेने आते हैं, समाधान पूछते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं। ये कोई राजसी चमत्कार नहीं। ये वो समय होता है जब आप इतने मजबूत, इतने स्पष्ट और इतने शांत हो जाते हैं कि आपके शब्द दूसरों को रास्ता दिखाने लगते हैं। और जब वो दिन आता है
तो आपको सच में हर्ष होता है, गर्व होता है, एक गहरी खुशी होती है कि आपने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी उजाला बनने लगे। आप अपने आप को छोटा नहीं समझते, बल्कि ये महसूस करते हैं कि परमात्मा ने आपके अंदर जो ज्योति रखी थी वो आखिरकार जल उठी है। लेकिन दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि शक्ति का जागरण अचानक नहीं होता। ये तपस्या मांगता है, ये एकाग्रता मांगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपका पूरा ध्यान मांगता है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आपको कठिन या खतरनाक काम करने पड़ेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि अपने मन को अनुशासित करना, अपने विचारों को शांति देना और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना। ध्यान वही पुल है, वही मार्ग है जो आपके भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाता है। जीवन में कभी कभी एक छोटी सी गलती, एक क्षण की लापरवाही इंसान को परेशान कर देती है, उसे पीछे खींच लेती है और कई बार पूरी दिशा ही बदल देती है। दोस्तों, ये सच है कि आपने भी अपने जीवन में गलतियां की है, कभी अनजाने में, कभी अनुभव की कमी की वजह से। लेकिन अब फर्क यह है कि आपने अपने मन में ठान लिया है, आपने निर्णय कर लिया है कि अब आप संभल कर चलेंगे, अब कोई गलती नहीं होगी, अब आप अपनी दिशा चुनकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये संकल्प आपके भीतर बैठता है, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपका मन स्थिर होने लगता है और आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले से मजबूत हैं, आप पहले से तैयार हैं। शक्ति वही उठती है, वही जागती है जब आपका मन पूरी तरह सक्रिय और तैयार होता है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने भीतर इस तैयारी को महसूस करते हैं, जब आपका ध्यान और निश्चय स्पष्ट होता है, तब शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। और ये भी जान लीजिए कि इस मार्ग में आपके घर परिवार का सहयोग अनिवार्य नहीं है। कई लोग अपने परिवार में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि घर वाले समझ नहीं पाते, परिवार का समर्थन नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि ये कुछ अजीब, रहस्यमय या तामसिक है। लेकिन असल में ये कोई खतरनाक क्रिया नहीं है, ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, ये सिर्फ आपके भीतर की यात्रा है, आपकी चेतना का जागरण है, आपका आत्मानुभव है। लोग बाहर से इसे नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हें आपके भीतर की स्थिति दिखाई नहीं देती। लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को संभाल रहे हैं और उसे जागृत कर रहे हैं। यही वो पल है, वही समय है जब शक्ति धीरे धीरे आपकी चेतना में उतरती है और आपको महसूस होता है कि आप पहले से अधिक सक्षम हैं, पहले से अधिक जागरूक हैं